अवेयर करना है, आपको सजग करना है। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार भी जुड़ चुके हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमन आपका इस कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे लोगों को जागरूक रहना है, अपने दिल का ख्याल कैसे रखना, उसको मजबूत कैसे करना है। आपसे भी यही जानना चाहेंगे। जी, बड़ी अच्छी बात है, वर्ल्ड हार्ट डे पे आपने ये कार्यक्रम किया है। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि दिल पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई पहुंचा रहा है, भी दिल की धड़कनों को सही चलने के लिए इसको भी ब्लड सप्लाई अप्रोप्रिएट चाहिए। मतलब खून की जो नलियां दिल को सप्लाई कर रही है उसमें ब्लॉकेज ना हो, एक का कारण बनता है। 2-3 चीजें मैं अहम बताऊंगा। जीवन शैली से संबंधित जितनी चीजें हैं जिसके कारण अगर इंसान का चेस्ट एरिया से वेस्ट एरिया मतलब कमर का हिस्सा ज्यादा होने लगे तो मतलब हार्ट डिजीज के लिए आप प्रोन हो गए हैं। मोटापा, सेंट्रल ओबेसिटी जिसको कहते हैं, बढ़ने लगे, तनाव, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऐसी समस्याएं बढ़े तो हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ेगा। कोरोना काल में एक तो कोरोना से संबंधित बहुत सारी चीज देखी कि क्लॉट, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, लेकिन उससे ज्यादा जो देखा गया कोरोना का खौफ, लंबे समय तक स्ट्रेसफुल लाइफ रहना, लॉकडाउन का स्ट्रेस और कुछ चीजें ऐसी कि घर पे बैठे रहने के कारण ओवर ईटिंग हुई, एक्सरसाइज नहीं हुई, लोगों ने सडन वेट गेन किया, ये फिर से हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक की समस्याओं को और भी बढ़ाया है। बिल्कुल। तो जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा, फिट रहने के लिए आपका वेस्ट एरिया चेस्ट एरिया से कम हो, सीने से चौड़ाई कमर की कम हो, पहली चीज। एक्टिविटी में कोई जरूरी नहीं जिम जाए, किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जो पसीने निकालता हो, मतलब स्वेटिंग जरूरी है आपके लिए। सांस ऐसी तेज चले जिसमें आपको लगे और ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज अप्रोप्रिएट हो। ऑफिस में काम करते हो, घंटे 2 घंटे बाद स्ट्रेचिंग जरूर करें। लिफ्ट का जितना कम से कम इस्तेमाल हो सके करें और छोटी मोटे काम के लिए पैदल चलने की कोशिश करें। ये कुछ बदलाव करें और देखिए कि आपका जीवन बदल जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमन, छोटे मोटे बदलावों से ही जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें भी बदलाव आएगा और जो हमारी दिनचर्या है उसको हमें बदलना पड़ेगा। अब जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि ऑफिस में लोगों को, अब ये लोगों के पास एक बहाना कहिए या वाकई में टाइम का अभाव है, इतनी व्यस्त जिंदगी, इतना व्यस्त हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है कि खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन अपने आप को फिट नहीं रख पा रहे, अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल अवेयर, बिल्कुल जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे लोगों को कैसे आप बताएंगे कि उन्हें कैसे टाइम मैनेज करना है? क्योंकि देखिए कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण आपका शरीर है, आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है तो सब आपके साथ हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब जरा इस तरफ भी आप दृष्टि डालिए, हमारे जो दर्शक है जो सुन रहे हैं वो जरा ध्यान से सुने। आपने भी चर्चा में बोला टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। समय का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय, आप सोचते हैं वक्त बीतता है, सच्चाई ये है इंसान बीतता है, इंसान बढ़ रहा है आगे। आपको इसी टाइम के साथ सिंक्रोनाइज करना है लाइफ को। बिल्कुल। कहने का ये मतलब हुआ जो लोग फास्ट हर चीज करना चाहिए, जैसे फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, आप समझिए कि अपने मौत के करीब जाने के रास्ते हैं आपके। जल्दी आप जाएंगे, फास्ट मौत के करीब जाएंगे। तो क्या करना है आपको? अपने लाइफ में अपने लिए समय निकालने का मतलब ये हुआ, पहले मानसिक गुलामी से निकलिए। जिनको ये लगता है कि उन्हीं के करने से सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो अपने जीवन के हर 24 घंटे में से 1 घंटा आपका हो अपने लिए। मानसिक व्यायाम, शारीरिक व्यायाम और आध्यात्मिक व्यायाम, तीनों जरूरी है। बिल्कुल। ये तीनों अगर संतुलन में कर लिए तो आप गंभीर बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों से आप बच सकते हैं। डॉक्टर यादव, अब मैं जरा युवाओं के बारे में समझना चाहूंगी। युवा वर्ग आजकल सबसे ज्यादा चपेट में भी आ रहा है, खतरे में भी है। कहा जाता है युवा अवस्था सबसे अच्छी होती है, उसमें सब एनर्जेटिक रहते हैं, जो भी खाया पिया होता है सब पच जाते हैं। लेकिन आज के लाइफस्टाइल में बहुत कुछ बदलाव आ गया। युवाओं को आपका क्या सजेशन है, कैसे ख्याल रखना है हम सभी को अपना? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऑलमोस्ट 10 से 12% हार्ट अटैक 40 साल की कम उम्र में हो रहे हैं, जो कि युवा अवस्था है। आजकल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि जो मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है, इनके बड़े इरेगुलर वर्किंग आवर्स हैं, बिल्कुल, लेट नाइट काम करना या नाइट शिफ्ट्स हैं,
और उस दौरान आपका जो खान पीन है वो भी बदल जाता है। ज्यादातर फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरीके की एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। एक्सरसाइज काफी कम हो जाती है, और जब आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो काफी देखा गया है सिगरेट, तंबाकू का इस्तेमाल और सब्सटेंस अब्यूज भी बढ़ गया है। तो ये बहुत जरूरी है कि युवाओं को रियलाइज करना है कि उन्हें एडिक्वेट बैलेंस ऑफ वर्क एंड लाइफ दोनों को बैलेंस करना है। वो जो सीढ़ी पे ऊपर चढ़ने के लिए हम एक ट्रैक काम में मग्न हो जाते हैं, पूरे परिवार को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, उसको बदलना होगा। और जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, डॉक्टर अंशुमन ने, कि 1 घंटा आपको अपने लिए भी निकालना होगा। चाहे आप काफी बिजी है लेकिन लंच टाइम में जो आधा घंटा 45 मिनट का ब्रेक है उसमें 10-15 मिनट आप खाने के रखिए, लेकिन उस 15 मिनट से पहले अगर आप 10-15-20 मिनट भी चल सकें तो वो एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और ये देखा गया है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी 10-10 मिनट के छोटे छोटे पीरियड में भी कर लें तो वो आपकी ओवर हेल्थ को कंट्रीब्यूट करती है। तो मानसिक तनाव से बचें, खान पीन का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज छोटी छोटी करें, और योगा और मेडिटेशन बहुत जरूरी है जो आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजों का अगर वो इस्तेमाल करें तो वो बीमारियों से बच पाएंगे। डॉक्टर यादव, बड़ी ही सटीक और बड़ी अच्छी तरीके से आपने समझाया है, और खास तौर पर जो वर्किंग लोग हैं, जो समय का हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे पास समय का अभाव है, वो कैसे छोटी छोटी तब्दीलियों से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर अंशुमान, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात स्ट्रेस की करते हैं तो स्ट्रेस बूस्टर लोग जो हैं सिगरेट को माध्यम समझने लग जाते हैं, या फिर अन्य जो नशा पदार्थ वाली चीजें हैं उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर खतरा भी ज्यादा रहता है। कैसे ये लोग जो हैं अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, कैसे अवेयर हो सकते हैं अपने प्रति, और अपने लाइफस्टाइल को कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि कुछ लोगों की यह हैबिट होती है कि वो कहते हैं कि हम चेन स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते। क्या उन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा भी रहता है, और अगर रहता है तो बचाव कैसे किया जाए? जी, पहले तो ये समझ लें कि उनको खतरा है, इसमें कोई दो मत नहीं। अनेकों पेपर, रिसर्च पेपर, शोध पत्र पब्लिश हो चुके हैं जो बता रहा है स्मोकिंग किसी भी तंबाकू के सेवन से हार्ट डिजीज का खतरा है। दूसरा, जो लोग कहते हैं कि उनका स्ट्रेस बस्टर है, देखिए इंसान का इवोल्यूशन जो माना जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन, की 4 पैर के जानवर से इंसान 2 पैर का जानवर बना। लेकिन आज वही 2 पैर का जानवर सिगरेट, शराब जैसी चीजों को सहारा बैसाखी फॉर्म में ले रहा है, क्योंकि कहता है मैं अकेले चल नहीं पाता हूँ, तनाव इतना ज्यादा है कि मुझे सिगरेट चाहिए। उनसे मैं यही कहूंगा कि ये आपके तनाव को कम नहीं करता है, आपके परसेप्शन को, मतलब आपके अनुभव को, तनाव के अनुभव को दबा देता है, कम नहीं करता है कतई। तो आपको क्या करना है, ऑफिसेज में जो सिगरेट पीने का टाइम निकाल के आप बाहर जाते हैं, उस टाइम को कन्वर्ट कर लें स्ट्रेचिंग में, एक्सरसाइज में। आपकी लाइफ बेहतर हुई, सिगरेट से बचे, पैसे भी बचे। ये सत्य है, मान के चलें अगर किसी भी पदार्थ का, धूम्रपान का सेवन करते हैं तो आप हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, कैंसर जैसी बीमारियों से नहीं बचेंगे। जी जी। तो इसको इस तरह करना है। मानसिक तनाव को कैसे करें जिनके कारण आपने सिगरेट किया? आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण हर रात सोने से पहले करें कि नया दिन टारगेट आपका अपना हो, न कि दूसरे के बनाए टारगेट पे आप काम करें। बिल्कुल। आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। वर्क, प्रोफेशन, पैशन और मिशन, चारों को मिला के अपने लाइफ को सुसज्जित कीजिए। और सिंपल फॉर्मूला मैं देता हूं, फॉर्मूला ऑफ गॉड, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑर्गेनाइजर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। आप अपने स्वयं के ब्रह्मा सूर्य बन जाएं, पूरे दिन की प्लानिंग करें। दिन में ऑर्गेनाइजर में विष्णु बने, जो भी प्लानिंग की उसका पालन करें, और शाम को घर लौटने से पहले डिस्ट्रॉयर बने, मतलब जो भी अहंकार, जेलसी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस ऑफिस में लिया उसको बाहर ही खत्म करके तब घर लौटें। ये 3 फॉर्मूला आप पालन करें, देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत उम्दा बात डॉक्टर अंशुमान आपने और डॉक्टर यादव जी आपने कही है, और जितने हमारे दर्शक हैं जो उसको सुन रहे होंगे, यकीनन एक पॉजिटिविटी उनमें आई होगी, और कम से कम वो ये सोचेंगे, वो ये कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ परिवर्तन करके धीरे धीरे ही सही, एकदम से नहीं लेकिन धीरे धीरे से ही अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी को अपने दिल का, अपने परिवार का ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत विस्तार से आपने समझाया कि कैसे हम अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन
करके अपने आप को खुश, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।